अस्सलाम वालेकुम। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम हम सब को ईमान से सलामती की बेहतरीन हालत में रखें। मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल लुबना फूड डायरीज़ में, जहाँ पे आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार निहारी, वो भी बहुत कम इंग्रेडिएंट से, घर के मसालों से, और इतनी मज़े की बनेगी ना कि बस मेरा तो मुझे लगता है जैसे आप बार बार इसको बनाएंगे। तो मैं किस में बनाने जा रही हूँ, ये मैंने बकरे की मछलियाँ ली हैं जिनको मैंने बहुत बड़े बड़े पीसेस में रखवाया है। मुझे बीफ में खुद बेसिकली नहीं पसंद, तो मैं बीफ में बना भी नहीं रही, तो मैं बकरे की बड़ी मछलियों में बना रही हूँ। ठीक है, और इसके साथ ये देखिए, ये घर के स्पाइसेस हैं। इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट चाहिए 2 टेबल स्पून, और 3 अदद मैंने प्याज जो है वो मैंने उनको स्लाइसिस में कर लिया है। यहाँ पे 3 टेबल स्पून सौंफ है, और ये 3 टेबल स्पून के बराबर ये है सूंठ, जिसको मैंने हावन दस्ते में इस तरह का कूट लिया है। सबसे पहले मैं इसकी एक पोटली तैयार करूँगी, जिसमें मैंने एक मलमल का कपड़ा लिया है, नीट है, क्लीन है। इसमें ये सूंठ डालेंगे और इसमें हम ये सौंफ डालेंगे, और सौंफ डालकर मैं इसको अच्छे से बंद करती पोटली बनाती। ये देखिए, मैंने इसको इतना टाइटली नहीं बांधा, मैंने इसको ना ढीला ढीला सा बांधा है, और ये देखिए थ्रेड से मैंने इसको बांध कर इसका ऊपर से एक्सेस कपड़ा काट दिया है। ये रेडी है। इससे पहले मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक किया कीजिए। आपके लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। अच्छा, निहारी में थोड़ा सा घी या कुकिंग ऑयल ज़्यादा जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, क्योंकि वो इसमें लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इसमें 1 कप घी लिया है, जिसमें जो मैंने स्लाइसेस प्याज काटे थे ये 3 अदद, उनको मैं लाइट गोल्डन करती हूँ। आई थिंक मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हर चीज़ शुरू किया करें, और खानों में वैसे भी अल्लाह पाक बिस्मिल्लाह से, वैसे भी हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। तो किचन में हो तो स्पेशली कुछ ना कुछ जिक्र करते रहा करें, ताकि आपके बच्चे खाएं, आप लोग, तो आप में और ज़्यादा दीनी इस्लाह आ जाए। ये इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, जब हम कुकिंग करते हुए कुछ ना कुछ पढ़ते जाते हैं। तो इसको लाइट गोल्डन कर रहे हैं। बस जैसे इस स्टेज पर आ जाए, जैसे देखिए आप बिल्कुल देख रहे हैं कि बिल्कुल लाइट सा है, हमने बिल्कुल डार्क नहीं करना। और प्याज को जब भी करें इसको कंटिन्यू मिक्स करते जाते हैं। अब हम इसमें ये मीट जो है वो सारा इसमें डालकर ये ऐड करेंगे, और इसके साथ ही जो मैंने पोटली बनाई है ये भी हम इसमें डालकर तो इसको अच्छे से भूनेंगे। और अब इसका इतना अच्छा अरोमा आएगा ना, बहुत ही मज़े की। अभी से खुशबू आना शुरू हो गई है। जैसे गोश्त का कलर चेंज हो जाए तो इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट आप डाल देंगे, और अब अच्छे से भुनाई करेंगे। ये देखें पोटली इसी में है, और बहुत ही मज़े का अरोमा आ रहा है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है भाई। जैसे लहसुन अदरक की खुशबू आने लगी है तो घर के जो स्पाइसेस है अपने हिसाब से आप सारे ऐड करें। मतलब कुछ घरों में कम खाते हैं, कुछ में ज़्यादा। अच्छा, ये इसमें अब थोड़ा सा मैं पानी डाल के ना मसाले को अच्छे से भून देंगे। अच्छा जी, घी ऊपर आ गया, मसाला अच्छा से भुन गया। मैं इसमें पानी डालकर इतना कुक करूँगी जितना ये अच्छे से टेंडर हो जाए, और उसको मैं हल्की आंच पर 2 घंटे के लिए पकना रख दूँगी। कवर करेंगे 2 घंटे के लिए मैं स्लो। माशाल्लाह पकते हुए 2 घंटे होंगे, और ये देखें बिल्कुल टेंडर हो गया, बिल्कुल ये जूसी टेंडर हो गया। ठीक है, और इसके बाद मैंने किया है कि ये मैंने जो इसका एक्स्ट्रा जो रोगन है, ऑयल है, मैंने निकाल लिया है। आप भी जब निहारी शॉप पे देखते होंगे कि ये लोग पहले से अलहदा से निकाल के रख लेते हैं, ताकि ऊपर से प्रेजेंटेशन कर लें। ठीक है, उसके बाद मैंने इधर 5 टेबल स्पून मैंने आटा घोल लिया है। गेहूं का आटा है, ये मैंने अच्छे से स्मूथ से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये मैंने घोल लिया है। मैदा इसमें यूज़ नहीं होगा, आटा जाएगा। इस स्टेज पे पोटली का काम तो ख़त्म हो गया है, तो इसको अच्छे से निचोड़ कर हम इसको बाहर निकाल देते हैं। इस स्टेज पर आप नमक चेक कर लें, ग्रेवी कम है तो उसको और बढ़ा लें। तो इसको मैं अब आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें डाल रही हूँ, और साथ साथ मैं मिक्स करती जा रही हूँ, और मैं देखती हूँ कि मुझे इसमें कितना थिक चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा थिक लेते हैं और कुछ कम लेते हैं। तो मैं इसको डाल के चेक करती हूँ कितना मुझे थिक चाहिए। आटा डाल के ये देखिए मुझे इतना ही थिक चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। इतना थिक हो जाए तो इसको मैं फिर भी 10-12 मिनट के लिए आटे का कच्चापन दूर करने के लिए हम इसको थोड़ा सा
کریں گے اور کوک کریں گے، پھر ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ اب ہم بسم اللہ پڑھ کے اس کو ڈش آؤٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں بہت مزیدار نہاری تیار ہوم میڈ مسالوں سے۔ یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ جو بعد میں ہے، یہ سرو کرتے وقت وہ بھی بعد میں ڈال کے دیتے ہیں۔ دیکھیں لک وائز اور زیادہ مزے کی لگتی ہے۔ تو میری ریسیپی پسند آئے پلیز اسے لائک اور شیئر کرنے کا تو نہیں میں کہتی، لیکن میں کہتی ہوں کہ اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز آپ سب کا ویلکم ہے۔ تو اس کو گارنش کریں گے دھنیا اور ادرک کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ بہت مزے کی یہ ریسیپی ہے، اور تھوڑی سی یہ ہری مرچیں ہم ڈالیں گے اس کے اوپر سے۔ تو آسانیاں بانٹیے اور آسانیاں تقسیم کیجیے، رکھیے اپنے اور اپنے پیاروں کا بے حد خیال، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔